क्या आपने समुद्र के किनारे खड़े होकर सोचा है कि क्या वाकई समुद्र की गहराइयों में कोई ऐसी प्राणी रहती है जिसका आधा शरीर इंसानों का हो और आधा मछली का, जिसे हम मर्मेड कहते हैं। बचपन में हम सबने लिटिल मर्मेड जैसी कहानियाँ सुनी है। खूबसूरत औरत जिनके पास मछली जैसा पूँछ होता है, जो समुद्र में रहती है और गाती हैं, कभी कभी इंसानों के बीच भी आ जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मर्मेड वाकई में होती है। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, इसके हर एंगल को जानेंगे और सच्चाई के नज़दीक जाने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मर्मेड होती क्या है। मर्मेड एक माइथोलॉजी क्रीचर है जिसका ऊपर का हिस्सा औरत जैसा होता है और नीचे का हिस्सा मछली जैसा। ये प्राणी समुद्र में रहते हैं और कई कल्चर्स में इसका जिक्र हज़ारों सालों से होता हुआ आया है। ग्रीक माइथोलॉजी में इन्हें सिरेन्स कहते हैं, जो अपनी आवाज़ से नाविक को बहका कर उनकी नाव डुबा देती है। अरब कल्चर में भी सी मेडन्स का जिक्र है और इंडिया के कल्चर में भी समुद्र की औरतों की कहानियाँ मिलती है। लेकिन अब तक कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है कि ऐसी कोई स्पीसीज सच में एग्जिस्ट करती है। अब सवाल यह है कि लोग मर्मेड के बारे में क्यों मानते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो लोगों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद कहीं ना कहीं कोई सच में छुपा हुआ है। सबसे पहला रीज़न है इमेजिनेशन। समुद्र एक ऐसी जगह है जिसका ज़्यादा हिस्सा अब तक अनएक्सप्लोर्ड है। करीब 80% ओशन अभी भी इंसानों के रिसर्च से दूर है। जब कुछ समझ नहीं आता तो इंसान कहानियाँ बनाता है। दूसरा रीज़न है कन्फ्यूज़न विथ मैरीन एनिमल्स। बहुत बार समुद्र में डुगोंग या मैंटी जैसे प्राणियों को दूर से देखकर लोग समझ लेते हैं कि वो मर्मेड थी, स्पेशली जब कोई थका हुआ हो। समुद्र में अंधेरा हो तो आँखों को धोखा हो सकता है। और तीसरा रीज़न है कल्चर स्टोरी। जब एक कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है तो वो एक ब्रीफ बन जाती है। तो अगर मर्मेड होती भी है तो कहाँ मिल सकती है। सबसे ज़्यादा मर्मेड कैरिबियन सी, स्कॉटलैंड के आसपास, जापान, अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट में। कई लोगों ने क्लेम किया है कि उन्होंने पानी के अंदर या समुद्र के ऊपर एक स्ट्रेंजर औरत जैसी प्राणी को देखा है। इंडिया के कोस्टल एरिया जैसे ओडिशा और अंडमान निकोबार में भी लोकल लोगों के बीच कहानियां हैं कि कुछ लोगों ने समुद्र में अजीब प्राणी देखे हैं। इसलिए इन रिपोर्ट को एनेक्डोटल एविडेंस कहा जाता है, जिनका कोई साइंटिफिक बेस नहीं होता। अगर हम बात करें कि कौन सी चीज़ें मर्मेड जैसी लगती हैं तो उनमें डिगोंग, मैंटी और सील शामिल है। ये सब मरीन मैमल्स हैं जिनके हाथ पैर फ्लिपर जैसे होते हैं और कुछ दूर से देखा जाए तो ये इंसानों के सेब जैसे लगते हैं। 15वीं सेंचुरी के सेलर्स जब नए नए समुद्रों में जाते थे तो उन्हें मैंटी को देखा और समझा कि वो मर्मेड है। शायद उनका अकेले का सफ़र और कल्पना में ये फिट बैठता था। लेकिन अगर मर्मेड कोई एक्चुअल स्पीसीज़ होती तो उनके फॉसिल्स मिलते या उनकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती और डीएनए ट्रेस भी निकलता। अब सवाल यह है कि अगर मर्मेड होती भी तो वो कैसे जीती। समुद्र में सरवाइव करना आसान नहीं है। इतना गहरा, इतना प्रेशर, ठंडी हवा और इतनी टॉक्सिक चीज़ें कि क्या एक ह्यूमन फिश हाइब्रिड वहाँ टिक सकती है। और क्या उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसा होता है कि वो दोनों जगह पानी और हवा में सांस ले पाती। अगर हम मान भी लें कि ऐसी कोई जेनेटिक म्यूटेशन के कारण ऐसी कोई प्रजाति हुई भी, तो क्या वो इतने सालों तक छुप के रह सकती है बिना किसी के पकड़ में आए। आज के ड्रोन सर्विलेंस और सोनार टेक्नोलॉजी के दौर में क्या वो सच में छुप के रह सकती हैं। साइंटिफिक लॉजिक तो कहता है प्रोबेबली नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इमेजिनेशन को बंद कर दें। शायद ह्यूमन फ्यूचर में कुछ ऐसा अननोन क्रीचर मिल जाए जो आज के मिथ से मिलता जुलता हो। आखिर में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मर्मेड हो या ना हो, उनकी कहानियों ने ह्यूमंस को सपना देखना सिखाया है। उन्होंने हमें बताया है कि इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं होती। शायद वो सिर्फ कहानियों का हिस्सा है, लेकिन उन कहानियों ने दुनिया भर के लोगों के दिलों में जगह बनाई है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।